Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Muhammad Zubair Khan Gauri. Today our topic is from the chapter number 5, chemical bonding is the third type of chemical bond, that is coordinate covalent bond. इससे पहले हम लोगों ने दो किस्म के बॉन्ड पढ़ लिए थे, आयोनिक और कोवेलेंट। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारी तीसरी टाइप है केमिकल बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात याद रखिएगा, हमारे पास कुदरत से कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं और कुछ कंपाउंड्स हम बना लेते हैं लेबोरेटरी के अंदर। अब ये जो कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, ये कंपाउंड्स या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की सूरत में बन रहे होते हैं, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या तो ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के दरमियान शेयरिंग की सूरत में बन रहे होते हैं, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वन पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, टू पेयर शेयर हो रहा है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और थ्री पेयर शेयर हो रहा है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जो हमारा कल का टॉपिक था। अब ये जो हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको मैं कहता हूं ये एक जबरदस्ती का बॉन्ड है, एक जबरदस्ती बॉन्ड है, अनविलिंग बॉन्ड। अब जबरदस्ती का बॉन्ड कैसे भाई? सबसे पहले तो हम ये लफ्ज समझते हैं जबरदस्ती होता क्या है। जबरदस्ती कहते हैं एक ऐसा काम जिसके करने की ख्वाहिश नहीं है लेकिन वो किया जाए, तो वो हो जाएगा जबरदस्ती। लेट सपोज मेरा दोस्त आता है और मेरा दोस्त कहता है कि जुबैर आओ चलो सरीना चलते हैं और मोबाइल खरीद कर आते हैं। और मैं कहूँ अरे वाह यार, तुम तो बिल्कुल ठीक टाइम पर आए, मैं तो घर में बोर हो रहा था, मोटरसाइकिल पे बैठा, मैं उसके साथ सरीना चला गया और हमने घंटों अपने जाया कर दिए, बर्बाद कर दिए। क्या ये जबरदस्ती कहलाएगी? एब्सोल्युटली नॉट, ये जबरदस्ती नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जो मुझे लेके जा रहा था उसकी भी फीलिंग थी, उसकी भी ख्वाहिश थी, वो भी अपने 2-3 घंटे बर्बाद करना चाह रहा था, और मैं भी उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के अपनी ख्वाहिश से मैं भी वहां चला गया मोबाइल मार्केट, और मैंने भी अपने 2-3 घंटे जाया कर दिए। ये हमारी फीलिंग थी, हमारी ख्वाहिश थी, हम चाह रहे थे। ये जबरदस्ती नहीं कहलाई। अच्छा, जबरदस्ती कब कहलाती है? जब मैं अपने दोस्त से कहता कि नहीं यार मुझे अपने जो है वो स्कूल का काम कंप्लीट करना है, मुझे कॉपीज चेक करनी है, या मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ मोबाइल मार्केट नहीं जा सकता। उस वक्त वो कहे कि नहीं जुबैर तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं कहूँ अरे यार नहीं जा रहा यार। वो कहेगा अच्छा चलो यार 5 मिनट में आ जाएंगे। अक्सर आप लोगों को पता है कि जो यार दोस्त होते हैं ये 5 मिनट का कह के ही लेके जाते हैं, ठीक है, लेके कह के जाएंगे 5 मिनट का, घंटे लगा देंगे 5। अब वो कहेंगे आओ 5 मिनट में बस आना जाना तो कर रहे हैं। अरे बस सरीना पे जाना है, दुकान वाले को पैसे देके बस मोबाइल लेके तो आना है, 10 मिनट तो लगेंगे यार, चलते हैं यार, कुछ नहीं होता, बस जल्दी चलेंगे जल्दी चलेंगे, चलो यार जूस भी पिलाऊंगा तुम्हें। अब मुझे वो पीछे बिठा के लेके चला गया, ये जबरदस्ती कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी ख्वाहिश नहीं है जाने की, सही है, मेरी चाहत नहीं है जाने की, मैं जाना नहीं चाह रहा, वो मुझे जो जो मेरे साथ वो करके जा रहा है वो जबरदस्ती कहलाएगी। अक्सर ऐसा होता है, आप लोग घर में जाते हैं, अम्मी ने जो है वो भिंडी बना ली होती है, अम्मी ने जो है वो कोई ऐसा सालन बना लिया जो आप खाते नहीं है शौक से, सही है, लेकिन मजबूरन अम्मी का गुस्सा, अम्मी का जो है वो खौफ कि भाई अब तो आपको खाना है जबरदस्ती, तो वो जबरदस्ती आप खा रहे होते हैं। बाजू का ऐसा होता है कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा होता, जबरदस्ती चले जाते हैं। तो बेसिकली जबरदस्ती क्या होती है कि किसी चीज की आपकी विल ना हो, आपकी ख्वाहिश ना हो, और वो काम आप कर रहे हो, तो वो आपकी जबरदस्ती कहलाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग बेचारे जबरदस्ती इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस दे रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे बेचारे जबरदस्ती स्कूल जा रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती जो है वो क्लास के अंदर बैठ के पढ़ने जैसी शक्ल बना रहे होते हैं, है ना भाई, लेकिन उनकी फीलिंग नहीं होती। वो चाहते किसी तरीके से बोरिंग लेक्चर खत्म हो और हम जो है वो बाहर जाएं, हम घूमें, हम इधर घूमें, हम उधर घूमें, हम मोटरसाइकिल पे जो है वो एक पहिए पे मोटरसाइकिल चला के सीयू चले जाएं, वो उनकी ख्वाहिश है। ठीक है, लेकिन उनकी ख्वाहिश क्या नहीं होती, अरे आप फिर वही पेपर का पढ़ना है, फिर वही टेस्ट देना है, फिर वो जबरदस्ती आ रहे होते हैं कि भाई मजबूर है, क्या करें, टेस्ट देना है, नहीं टेस्ट देंगे तो कंप्लेन चली जाएगी पेरेंट्स की तरफ। तो बेसिकली जबरदस्ती किसे कहते हैं कि जब आपकी किसी चीज की ख्वाहिश ना हो। अब हमने इतनी सारी जो एग्जांपल्स दे दी अपनी रोजमर्रा की लाइफ से, अब उस एग्जांपल को हम जरा अपने केमिस्ट्री के इस चैप्टर नंबर 5 के
जो हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसके साथ इसको जरा मैच करने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय वन साइडेड शेयरिंग, द बॉन्ड विच इज formed by one sided sharing। ये वन साइडेड शेयरिंग होता है, एक तरफ से बॉन्ड बनने जा रहा है, दूसरी तरफ वाले को बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, वो जबरदस्ती बॉन्ड बना रहा है। अब तक आपने देखा आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो हमने फॉर्मेशन ऑफ NaCl करा था वो जबरदस्ती नहीं था, एक की ख्वाहिश थी इलेक्ट्रॉन देने की और दूसरे की जरूरत थी इलेक्ट्रॉन लेने की, दोनों की जरूरत थी। सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना उसमें सोडियम का फायदा था इलेक्ट्रॉन देने में, क्लोरीन का फायदा था इलेक्ट्रॉन लेने में, दोनों के काम पूरे हो रहे थे, दोनों की फीलिंग पूरी हो रही थी, तो वो जबरदस्ती नहीं था, वो आयोनिक बॉन्ड था। फिर हमने जब कल पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप जो हमने पढ़ी, उसमें दोनों को इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत थी, किसी एक को नहीं, दोनों को जरूरत थी, तो वो भी जबरदस्ती नहीं हुआ, वो शेयरिंग हो गई, हमने उसको कोवेलेंट कह दिया। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक तरफा बॉन्ड बन रहा होता है, एक को जरूरत होती है, दूसरे को जरूरत नहीं होती, ठीक है जी, इसलिए हम कहते हैं कि ये वन साइडेड शेयरिंग होती है। दूसरी बात ये है, इट इज ऑलवेज पोलर, ये डिसिमिलर एटम के दरमियान बनता है, सही है, ये डिसिमिलर एटम के दरमियान बनता है, यानी कि कभी सेम एटम के दरमियान नहीं बनेगा, जो डिसिमिलर होंगे उन्हीं के दरमियान बनेगा, ठीक है। एक और पॉइंट इसका नोट कर लें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, इसका दूसरा नाम भी है, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। एक और पॉइंट देख लें, इट इज डिनोटेड बाय एरो। जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक लाइन से, डबल कोवेलेंट बॉन्ड दो लाइन से, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तीन लाइन से जाहिर हो रहा था ना, ये जो आपका डेटिव बॉन्ड है जिसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये एक तीर से जाहिर होता है, एरो से जाहिर होता है। अब चले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा ये आज का टॉपिक भी मुकम्मल हो जाए, ठीक है। इसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम, हम अमोनियम बनाने जा रहे हैं, यानी कि NH4+, ये बनाने जा रहे हैं। कैसे बनता है ये? इसका एक सिंपल इक्वेशन बताता हूं आपको। NH3 को जब H+ के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये NH4+ बन जाएगा, सही है। अब ये जो NH4+ बना है, ये जिस बॉन्ड के तहत बना है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसको जो है ना वो हम आयोनिक और कोवेलेंट का मिक्सचर भी कहते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, ये तो मैंने आपको एक सिंपल इक्वेशन बना दी कि अमोनिया यानी कि NH3 H+ के साथ रिएक्ट हुआ और इसने NH4 अमोनियम आयन बना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे बनाया, जबरदस्ती कहां हुई, वन साइडेड शेयरिंग कहां हो रही है, सही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जाएंगे कल के टॉपिक की तरफ, और आप देखें ये कल मैंने जाते जाते आपको NH3 की फॉर्मेशन बताई थी, सही है। हमने कहा था कि नाइट्रोजन के पास, यहां दिखा देता हूं चले, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, K में 2 और L में 5, तो वैलेंस शेल कौन सा हुआ इसका, L वाला इसका वैलेंस शेल हुआ। हमने ये नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बना दिया, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया और एक हाइड्रोजन इधर लग गया, ठीक है। ये देखें, ये कल मैंने ये डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से बना के दिखाई थी, और हमने ये कहा था कि NH3 जो है इसके अंदर नाइट्रोजन का एक पेयर तो लोन पेयर कहलाता है, इसको शेयरिंग की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन फुल है, ठीक है। एक इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और एक इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो हमने कल ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन ने
हर हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इसलिए हम सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश से जाहिर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो हमने कल पढ़ लिया था। कल हमने अमोनिया को इस तरीके से डिस्कस कर लिया था। मैं फिर भी आपको एक दफा और प्रॉपर तरीके से और समझा दूं, ताकि आप लोगों के जहन में किसी भी किस्म का कोई अशकाल ना रहे। जिन बच्चों ने अभी हमें ज्वाइन किया है वो भी इस बात को देख लें, और जो बच्चे कल ये बात समझ गए थे वो भी इस बात को दोबारा देख लें, दोबारा समझ लें। क्योंकि अगर आपको ये NH3 समझ में आ गया कि NH3 कैसे बना, तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, NH3 यानी कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, सही है, ये NH3 है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। ठीक है, मैं इसको जरा मिटा दूं। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो K में 2 और L में 5, ये L इसका वैलेंस शेल कहलाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जो है वो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बनाने जा रहा हूं। ये है नाइट्रोजन का वैलेंस शेल। ठीक है, या मैंने लिख दिया नाइट्रोजन। ठीक है, अब मैं नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बना रहा हूं, अंदर का शेल क्यों नहीं बना रहा, वो तो भरा हुआ है, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये हो गए 5। अब इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक यहाँ क्वेश्चन मार्क, एक यहाँ क्वेश्चन मार्क, एक यहाँ क्वेश्चन मार्क। इस नाइट्रोजन को 3 जगह एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया और ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया, है ना भाई। NH3 में देखें हाइड्रोजन कितने, 3। अब हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक नाइट्रोजन की जगह एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया और यहाँ तीसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया। हर हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ पर भी 1 पेयर शेयर हो गई, यहाँ पर भी 1 पेयर की शेयरिंग हो गई और यहाँ पर भी 1 पेयर की शेयरिंग हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि नाइट्रोजन ने, ये एक इसका लोन पेयर था जिसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत नहीं थी, और यहाँ इसने 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। ठीक है, अब आप इसको यूं लिखें या आप इसको यूं लिख दें कि नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, एक इसका लोन पेयर था। आप लोन पेयर किसी भी तरफ डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर आप गौर से देखें इस पूरे नाइट्रोजन के सर्किल को, तो इस नाइट्रोजन का वैलेंस शेल अब कंप्लीट हो चुका है। ये तो पहले ही कंप्लीट था, इसको तो शेयरिंग की जरूरत ही नहीं थी। इसने जब हाइड्रोजन से शेयर कर लिया तो अब ये हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ जब हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लिया तो ये हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ जब हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लिया तो ये हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि मैं ये कहूं कि NH3 इज अ कंप्लीट बॉन्ड। NH3 एक कंप्लीट बॉन्ड है जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बना है। शेयरिंग हुई है ना, वन साइडेड शेयरिंग, वन साइडेड कह रहा हूँ, वन पेयर शेयरिंग हुई है ना हाइड्रोजन के साथ, तो तीनों हाइड्रोजन के साथ इसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो NH3 एक कंप्लीट बॉन्ड है। ठीक है, कंप्लीट बॉन्ड है ना। अब इस NH3 को मजीद शेयरिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर, ये आपने जब समझ लिया NH3 का स्ट्रक्चर, तो अब इस NH3 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ। ये है नाइट्रोजन का लोन पेयर। ठीक है जी, एक हाइड्रोजन यहाँ शेयर हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ शेयर हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ शेयर हुआ। ठीक है भाई, अब इस अमोनिया को मजीद शेयरिंग की जरूरत नहीं है। इट इज अ कंप्लीट बॉन्ड इन इटसेल्फ। ये खुद में अब एक कंप्लीट बॉन्ड बन चुका है, अब इसको मजीद बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आता है H+। अब ये H+ क्या बला है भाई, अब जरा इसको देख लें। हम जानते हैं कि नॉर्मल हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और प्लस साइन कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे दे।
अगर सपोज करें कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन गायब हो गया ना, ये गायब हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन था वो भी किसी को दे दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर आ गया प्लस साइन। अब गौर से देख के बताएं कि इसके ऊपर प्लस साइन आ गया, अब इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोजन को, जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अभी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस जगह। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की। लेकिन अगर ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन भी किसी को डोनेट कर देता है, दे दिया, इसके ऊपर तो प्लस आ गया, अब इसको एक नहीं बल्कि अब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत अब इसको ऊपर भी है जो उसने दे दिया। आई बात समझ में? यानी कि सपोज करें मुझे 20 रुपए वाली चॉकलेट खानी है डेयरी मिल्क, और मेरे पास 10 रुपए, तो मुझे कितने रुपए चाहिए? मुझे 10 रुपए चाहिए। अब इत्तेफाक से मेरा दोस्त आया, मेरी जेब से वो 10 रुपए भी निकाल के चला गया। अब मुझे कितने रुपए चाहिए? अब मुझे क्या 10 रुपए चाहिए या 20 रुपए चाहिए? अब मुझे 20 रुपए चाहिए, क्योंकि जो 10 रुपए मेरे पास थे वो भी गए। अब ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी होता है। लेकिन H प्लस जो है, ये जो आपको H प्लस नजर आ रहा है, इस H प्लस को एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक तो उसको पहले चाहिए था, एक जो उसने दे दिया वो चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हम आते हैं वापस इस कहानी की तरफ। अब ये जो आपका हाइड्रोजन का प्लस आइन है, इसको एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने किससे जा रहा है? NH3 से। NH3 तो शेयरिंग के मूड में ही नहीं है, वो तो कंप्लीट बॉन्ड है, वो तो कहेगा जा भाई रास्ता नाप, मुझे तो तुम्हारे साथ बॉन्ड ही नहीं बनाना, मैं तो बिल्कुल फुल हूँ, कंप्लीट हूँ। अब ऐसी सूरत में क्या होगा? जबरदस्ती का बॉन्ड बनेगा, और जबरदस्ती किसके साथ होगी? NH3 के साथ होगी। क्यों? क्योंकि NH3 बॉन्ड बनाना नहीं चाहता। ये जो हमने कहा ना कि वन साइडेड शेयरिंग जो हमने कही थी, पॉइंट नंबर 1, वो वन साइडेड शेयरिंग असल में ये हाइड्रोजन करने जा रहा है। इस H प्लस को जरूरत है बॉन्ड बनाने की, NH3 को जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में क्या होगा कि ये जो NH3 का N है, ये अपना लोन पेयर इसको देगा शेयरिंग के लिए, पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको शेयरिंग के लिए, कि चलो तुम पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे से शेयरिंग कर लो। वन साइडेड शेयरिंग हो रही है भाई, NH3 शेयरिंग दे रहा है अपनी, जरूरत H प्लस को है, वन साइडेड शेयरिंग हो रही है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है, हाइड्रोजन अपनी तरफ से कुछ नहीं ला रहा, तो ये NH3 बन जाएगा डोनर। NH3 क्या बन जाएगा? डोनर। मूसा फटाफट जाओ। और ये जो H प्लस है, चूंकि ये लोन पेयर ले रहा है, अच्छा ये जो है ना, ये दोनों के दोनों ये कहलाते हैं लोन पेयर। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना जिन्होंने शेयरिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये लोन पेयर कहलाते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ वापस, ठीक है। और ये जो H है ये बन जाएगा एक्सेप्टर। क्यों बन जाएगा एक्सेप्टर? क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन का पूरा लोन पेयर ले रहा है। अब नतीजा क्या होगा? अब ये बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए थे, जो शुरू में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। चौथे H प्लस के साथ इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एरो से जाहिर होता है, इसलिए हम नाइट्रोजन की चौथी साइड पे एरो बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे H। यानी कि चौथे हाइड्रोजन के साथ इसने H बनाया है और हम ऊपर प्लस डाल देंगे, ये बन गया हमारा, और करके मैं लिख देता हूँ इसको, हम NH4 प्लस भी कहते हैं। ये है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम। ठीक है बेटा, यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं बोर्ड वाले जो है वो हमें सवाल किस तरह देते हैं। बोर्ड वाले बाजूकात बहुत जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस भी देते हैं। कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4 प्लस Cl। अब ये फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड का। अब ऐसी सूरत होगी तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ सिंपल H की जगह HCl लिखेंगे, यहाँ H के साथ HCl लिखेंगे और यहाँ Cl लिखेंगे। तरीकेकार वही होगा, हाइड्रोजन अभी भी वही एक्सेप्टर होगा, वही लोन पेयर होगा, बस हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन को जोड़ते जाएंगे, खत्म बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अमोनियम क्लोराइड होगा तब भी यही स्ट्रक्चर बनेगा, बस H के साथ Cl डाल देंगे, H के साथ Cl डाल देंगे, यहाँ ऊपर वाले में भी H के साथ Cl डाल देंगे,
पूरा आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। और अगर इन्होंने ये अमोनियम क्लोराइड नहीं दिया, खाली अमोनियम दिया, तो यहां से भी Cl हटा देंगे, यहां से भी Cl हटा देंगे, यहां से भी Cl हटा देंगे, यहां से भी Cl हटा देंगे। क्लियर? ये जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने आज अल्हम्दुलिल्लाह केमिकल बॉन्ड की तीनों टाइप्स पढ़ ली, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ionic compound and covalent compound। आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान खासियत बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। जी आप थक गए, आप अंदर बैठे, पापा के पास चलिए। तो आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। अच्छा सवाल ये पैदा होता है, हमने तो आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, ये आयोनिक कंपाउंड कहां से आ गया? हमने तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, कोवेलेंट कंपाउंड कहां से आ गया? सिंपल आंसर ये है कि आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक कंपाउंड है। देखें, ये देखें, ज्यादा दूर ना जाएं, ऊपर चलें। ये जब हम लोगों ने आपको आयोनिक बॉन्ड पढ़ाया था जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, तो हमने नतीजे में NaCl बनाया ना। तो NaCl क्या है? NaCl आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, या फिर ये हमारे पास जो है वो ये अमोनिया बना NH3, ये जो NH3 बना, ये सारे के सारे जो है वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान हमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, बाजू का डिफरेंस भी आ जाते हैं तो आप उसके डिफरेंस बताएं। ये हो गए हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं जो आयोनिक बॉन्ड से वजूद में आ जाए। कोवेलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं? वो कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड से बन जाएं, ठीक है जी। आयोनिक कंपाउंड का पहला पॉइंट कि दे आर सॉलिड, यानी कि अपनी आम हालत में एट रूम टेम्परेचर, अपनी आम हालत में ये सॉलिड होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो अगर सॉलिड होंगे तो सॉफ्ट सॉलिड होंगे, सही है, वरना ये जो है वो लिक्विड या गैसेस होती हैं। अमोनिया NH3 गैस है, H2 गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है। कोवेलेंट बॉन्ड की हमने जितनी भी एग्जांपल आपको हमने यहाँ ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाई है सारी गैसेस है ना भाई। तो कोवेलेंट कंपाउंड आपके उमूमन या तो लिक्विड होते हैं या गैसेस होती हैं, और अगर सॉलिड हुए तो सॉफ्ट सॉलिड होंगे, जबकि आयोनिक कंपाउंड आपके सॉलिड होते हैं। दूसरा पॉइंट, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? सॉलिड है भाई, देर से मेल्ट होंगे, देर से बॉइल होंगे। अच्छा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, सही है। यानी कि आप देखें, आयोनिक कंपाउंड याद करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक खुद ब खुद याद हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड को अगर आप पानी में मिला देना तो वो जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यानी कि अगर आप इनको पानी में मिला दें, आयोनिक कंपाउंड को, नमक को पानी में मिला दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि ये कोवेलेंट कंपाउंड ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इनको हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, जिसको पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। और जबकि ये पानी में हल नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पोलर में ये सॉल्युबल नहीं होते। हाँ,
नॉन पोलर के अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, बेंजीन बेंजीन, सही है, उसके अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं, जबकि पानी में सॉल्युबल नहीं होते। तो ये आपके आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स की भी चार चार कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ओवर करते हैं, रिकॉर्डिंग ओवर कर रहे हैं। अगर आप में से किसी को कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।